कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए होती है। इस फैमिली में एक डेविड नाम का लड़का भी था। उसकी आंख अचानक एक बुरे सपने से खुलता है। फिर एक बड़ी सी बोट को दिखाया जाता है। उसे बोट में एक आदमी को दिखाया जाता है। वह आदमी फोन में कह रहा था कि जो एरोप्लेन से डेविड और उसकी फैमिली आ रही है, उसकी फैमिली को मार दो। असल में डेविड के पास एक ऐसी चीज है जो उसके लिए बहुत खास है और उसका नाम है एक ईंट। वह ईंट कोई मामूली ईंट नहीं है, वह एक जापानी ईंट है। और फिर पता चलता है कि वह आदमी एक पानी में पड़े हुए ताबूत को निकालना चाहता है। वह सोचता है उस ताबूत में कई वर्षों का खजाना है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह ताबूत उनकी मौत का इंतजार कर रहा है। फिर डेविड एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठकर जाने लगता है। रास्ते में कर ड्राइवर बोलता है कि तुम काम क्या करते हो? तब डेविड उसे बोलता है कि मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेट हूँ। मेरा काम है अजीबों और गरीबों चीज को पता लगाकर उनका शिकार करना। तब उसे पता चलता है कि एयरपोर्ट से ही एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है। तो ड्राइवर डेविड से बोलता है कि तुम चाहो तो मैं इससे पीछा छुड़ा सकता हूँ, और गाड़ी को फुल स्पीड में भागने लगता है। लेकिन वह कार तो सीधे उनके गाड़ी में टक्कर मार देती है। तो डेविड कहता है कि तुम कार को सीधे गली में घुसा दो, लेकिन वह आदमी कार को जोर से टक्कर मार देता है और कार को बैक लेकर तेजी से फिर टक्कर मारने ही वाला था। लेकिन ऐन वक्त पर डेविड कार से बाहर निकाल आता है। जब डेविड उस कार में देखता है कि जो उसके कार में टक्कर मारा था अब वह कार में नहीं है। जब वह जाने लगता है कि तभी वह आदमी ऊपर से हमला कर देता है और डेविड नीचे गिर जाता है। और डेविड उठकर एक जोरदार लात मारता है जिससे वह दूर जाकर गिर जाता है। डेविड मौका पाकर तुरंत वहां से भाग जाता है और एक घर में चुपके से छुप जाता है। लेकिन वह आदमी हार मानने को तैयार ही नहीं था और सीधे कांच को तोड़कर डेविड का गला पकड़ लेता है, जिससे डेविड कुछ पल के लिए तड़पने लगता है। और वह आदमी उसे ईंट को लेने ही वाला था कि तुरंत डेविड उसे जोरदार लात मारकर उस ईंट को ले लेता है। और लेकिन वह फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और दोनों में जोरदार लड़ाई होने लगती है। डेविड भाग के जा रहे पुलिस की गन लेकर उसको शूट कर देता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि उस आदमी को कुछ हुआ ही नहीं। डेविड फिर से गोली चलाता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता है। डेविड अपना दिमाग लगाकर उसकी एक नुकीली लोहे की राड में फेंक देता है, जिससे उसे आदमी की वहीं मौत हो जाती है। फिर हमें डेविड की वाइफ को दिखाया जाता है। उसके पास एक बॉक्स आया था, वहां 2 वॉचमैन भी थे। जब उनसे वॉचमैन उनके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं तो वह कहती है कि वह अभी एक काम में बिजी है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। हमें पता चलता है कि जो बोट में आदमी था वह उस ताबूत को पानी से निकाल लिया है। उसे यह काम करने से उसका साथी भी मन करता है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता बल्कि उसको एक कमरे में बंद कर देता है। वह उसे फिर से मन करता है, लेकिन उसकी कोई एक नहीं सुनता, जैसे वह जानता हो कि उसमें से एक ऐसी चीज है जिसकी तुलना कोई नहीं किया है। डेविड अपने घर जाकर उस ईंट के बारे में रिसर्च करने लगता है। तभी उसे उस ईंट में कुछ लिखा दिखाई देता है। वह उसे ठीक से देखा नहीं पा रहा था। उसके सर में दर्द भी हो रहा था, इसलिए वह कल वही ईंट को वहीं अपनी वाइफ के पास जाकर दिखाएगा। फिर हमें पता चलता है कि जिस ताबूत को वह लोग खोले थे वैसे ही उन लोगों के चेहरे से पसीना टपकने लगता है, जैसे वह लोग किसी डरावनी चीज को देख लिए हों। तभी हमें पता चलता है कि उस ताबूत में से एक खूंखार मॉन्स्टर बाहर निकल आया है जो सालों पहले बंद था। अब वह आजाद हो चुका है। तभी जो डेविड का अनाथ आश्रम से एक दोस्त अचानक उठकर ना जाने कहां चला जाता है, जैसे उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। फिर एक महिला भी काम करते करते बाहर चली जाती है। एक एक करके सारे लोग चले जाते हैं। अब यह तो साफ था कि उन लोगों को अब कोई कंट्रोल कर रहा था और इसके पीछे कोई वजह है। अब यह तो आगे ही पता चलेगा। वीडियो में बने रहो। अब जो आदमी को वह लोग बोट में बंद कर दिए थे, अब वह आदमी डरते डरते हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गेट को खोलकर बाहर निकल आता है। तो वह देखता है कि अब तो सारे लोग मर गए थे, चारों तरफ बस खून ही खून है। वह ताबूत के पास जाकर उसमें से कुछ वहां से लेकर भाग जाता है। अब 713 के सोल्जर को पता चल गया था कि शहर में डेमो मॉन्स्टर का हमला होने ही वाला है। उनकी टीम रिसर्च कर रही होती है कि अब वह डेमो मॉन्स्टर कहां पर है। तभी डेविड को होश आता है तो वह देखता है कि उसके मोबाइल में किसी का फोन आ रहा है। डेविड फोन उठना है तो अनाथ आश्रम की एक लड़की का रही थी कि रात में न जाने सारे लोग कहां पर चले गए। उनका सामान भी यही है और कार भी यही, जैसे वह लोग उठकर कहीं पर चले गए हों। डेविड तुरंत कार लेकर अनाथ आश्रम की तरफ चल देता है। रास्ते में वह अपने दोस्त के पास फोन लगाकर कहता है, जो अनाथ आश्रम में लोग अचानक से गायब हो गए थे उनका सारी डिटेल्स मुझे दो। उसका दोस्त का नाम फिश है और वह 713 में है। असल में डेविड भी पहले 713 में काम कर चुका था, इसलिए फिश उसकी बात को मान जाता है। जब डेविड अनाथ आश्रम में पहुंचता है तो वहां की महिला जो अनाथ आश्रम को संभाल रही थी वह डेविड को सारी बात बता देती है। फिर वह अपने दोस्त फिश से बाहर मिलकर
उन लोगों की डिटेल ले लेता है और फिश बताता है कि वह लोग रात में बिना सामान लिए गायब हो गए। फिर वह अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है और उससे वह ईंट दिखाकर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इसके बारे में मुझे रिसर्च करके 2 साल में इसमें जो लिखा हुआ है इसको पढ़कर भी बताओ। वह मान जाती है और वह उसे अच्छे से एनालाइज करती है और बताती है कि यह ईंट का पूरा नाम अफगानी ईंट है। फिर वह कि अचानक से लाइट चली जाती है जैसे वहां कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। डेविड को लगता है कि यह किसी की चाल है। जब वॉचमैन टॉर्च लेकर जाता है तो वहां कोई नहीं होता। वो बोलता भी है कि कोई है तो सामने आओ, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। जब वॉचमैन थोड़ा से आगे जाता है कि तभी उसके पीछे से कोई बहुत तेजी से जाता है, जैसे चीता की स्पीड से, लेकिन जब वह देखता है तो वहां कोई नहीं होता। इस वक्त एक बहुत बड़ा डेमो क्रिएचर यानी वह खूंखार मॉन्स्टर उसे बेरहमी से मार डालता है। तभी डेविड और उसकी वाइफ भी वहां पर आते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि वॉचमैन को किसी ने मार डाला है। डेविड तुरंत समझ जाता है और वहां से भागने को कहता है और वह लोग एक रूम में भागते भागते छुप जाते हैं। वह लोग चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी डेमो मॉन्स्टर का एक हाथ गेट को चीरते हुए डेविड की वाइफ को पकड़ लेता है, लेकिन ऐन वक्त पर डेविड मॉन्स्टर के हाथ में शूट कर देता है, जिससे उसकी वाइफ बाल बाल बच जाती है। लेकिन उसके हाथ में मॉन्स्टर की वजह से चोट लग जाती है। वहां पर 713 की आर्मी कांच को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। उसी के साथ आर्मी के कई सारे हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर डेविड और उसकी वाइफ बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। 713 का कैप्टन कहता है कि पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से सेल कर दो। तभी बाहर डेविड को 713 का कैप्टन भी मिलता है। कैप्टन डेविड का मजाक भी उड़ने लगता है। इसी बात पर उन दोनों में एक जोरदार लड़ाई भी हो जाती है। डेविड कैप्टन से लड़ते समय उसकी एंट्री कार्ड चुपके से ले लेता है। असल में उसे जानना था कि आखिर वह क्या चीज है जो इंसान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। इधर डेविड की वाइफ का भी ट्रीटमेंट हो गया था, इसलिए डेविड अपनी वाइफ को कहता है कि मैं उन चीजों का पता लगाने जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। इधर डेविड डॉक्टर राय के रूम में आता है। डॉक्टर राय उसे कहते हैं कि इस इंसान के बॉडी में तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं, क्या तुमने ही इसे मारा है? उस डेड बॉडी को देखकर याद आता है कि यह तो वही इंसान है जो उसे कार से मारने की कोशिश की थी। डॉक्टर राय उसे बताते हैं कि यह भी पहले 713 में था। इतना सुनकर डेविड हैरान हो जाता है और कहता है कि यह मुझे मारने की कोशिश फिर क्यों कर रहा था। तो डॉक्टर राय उसे बताते हैं कि यह अपने कंट्रोल में नहीं था, इसे कोई और कंट्रोल कर रहा था, और उसे दिखाते हैं कि यह वह चीज है जो इस इंसान को कंट्रोल कर रहा था। हमें दिखाया जाता है एक दाढ़ी वाला आदमी डेमो मॉन्स्टर को कैद करके रखा है और उसे डेमो मॉन्स्टर के शरीर से ब्लड को निकालकर अपने हाथ में इंजेक्ट कर लेता है। और अब पता चलता है कि डेमो मॉन्स्टर और जो डेविड ने उसे मारा था, उसके शरीर में जो अजीब तरह का स्मॉल क्रिएचर मिला था, वह डेमो मॉन्स्टर का ही काम था जो उसे कंट्रोल कर रहा था। डेविड डॉक्टर राय से पूछता भी है कि यह इसके पहले कब मिले थे, तो डॉक्टर राय बताते हैं कि यह पहले 100 साल बाद पहले मिला था। तब से ही 713 की टीम उन पर रिसर्च कर रही है, और यह भी बताते हैं कि यह नदी के उसी पर मिले थे, लेकिन इस तरह वह पहली बार शहर में मिले हैं। डेविड उनसे पूछता है कि उनकी किसी कमजोरी का पता चला। डॉक्टर राय बताते हैं कि डेमो मॉन्स्टर अक्सर रात में ही बाहर आते हैं। दिन में सूरज की रोशनी उनके लिए घातक होती है, और डेविड को एक बुलेट गन की गोली दिखाते हैं कि यह कोई आम बुलेट नहीं है। यह बुलेट आम बुलेट से काफी ज्यादा पावरफुल है। यह बुलेट मॉन्स्टर को सीधे चढ़ती हुई जाएगी। डेविड डॉक्टर राय से कहते हैं कि मुझे यह बहुत सारी बुलेट चाहिए, लेकिन डेविड जानता था कि मुझे मरने बहुत सारे मॉन्स्टर आएंगे, इसलिए डेविड पहले से तैयार था। इधर डॉक्टर राय की वाइफ अचानक से बाहर किसी की चिल्लाने की आवाज सुनकर चली जाती है। जब कुछ घंटे हो गए लेकिन वह अभी वापस नहीं आई, तब डॉक्टर राय बाहर जाकर देखते हैं उसकी वाइफ को तो क्रिएचर ने मार डाला है। सोच ही रहे थे कि तभी पीछे से एक दाढ़ी वाला आदमी डॉक्टर राय के ऊपर हमला करके डॉक्टर राय का गलत दबा के मार डालता है, और वही क्रिएचर डॉक्टर राय के मुंह के अंदर डाल देता है, जो इंसान को अपने कंट्रोल में रखता है। इधर जब डेविड उन मॉन्स्टर का पता लगा रहा था, तो कंप्यूटर बताता है लोकेशन उनके घर में ही आ रही है और कुछ ही पल में हमला भी करने वाले हैं। डेविड अपने वाइफ को गन दे देता है और खुद गन लेकर चला जाता है। तभी डेविड को अपना दोस्त मिल जाता है। डेविड उसे बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह डेविड पर हमला कर देता है। हैरानी वाली बात यह थी कि उसका दोस्त भी उन मॉन्स्टरों का गुलाम बन चुका था। अब वह अपने शरीर को काबू में नहीं था। ना चाहते हुए भी डेविड को अपने ही दोस्त को अपने ही हाथ से मारना पड़ता है। इधर डेविड के वाइफ के पास ढेर सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं, लेकिन उसके वाइफ के पास पहले से ही गन थी। इसके कारण वह खुद को उन मॉन्स्टरों से बचा लेती है। डेविड एन वक्त पर जाकर उन मॉन्स्टरों से लड़ने लगता है और एक एक करके सारे मॉन्स्टर को खत्म करने लगता है।
लेकिन अब डेमो मॉन्स्टर भी आ गया था। डेविड अपने वाइफ को बताता भी है कि मैं जॉन को मार डाला है। डेमो मॉन्स्टर उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहां पर आर्मी आकर डेमो मॉन्स्टर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। वहां आर्मी की संख्या इतनी ज्यादा थी कि मॉन्स्टर को वहां से ना चाहते हुए भी भागना पड़ता है। कंट्रोल रूम उन आर्मी की टीम को बताती है कि पास के जंगल में मॉन्स्टर की तादाद बहुत ज्यादा है और वहां पर अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 713 का कैप्टन बताता है कि मुझे यहाँ पर तुरंत 1000 सोल्जर चाहिए और कैप्टन कहता है कि मुझे यहाँ पर तुरंत लाइट चाहिए क्योंकि अंधेरे में उन मॉन्स्टर को देखना इम्पॉसिबल है। वो बात कर ही रहे था कि डेविड को वहां एक गुफा दिखती है। तभी एक सोल्जर आकर कैप्टन से कहता है कि अंदर की जो मॉन्स्टर की तादाद है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। कैप्टन के तो होश ही उड़ जाते हैं। डेविड कैप्टन को बताता है कि मॉन्स्टर यहाँ पर किसी वजह से आते हैं। जब तक हम वह वजह नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जो दाढ़ी वाला आदमी था वही इन मॉन्स्टर को बनाकर वह इनका कंट्रोल करके गलत इस्तेमाल कर रहा है और वह एक एक करके सारे मॉन्स्टर को आर्मी के पास भेजने लगता है। मॉन्स्टर की तादाद बहुत ज्यादा थी। सारे आर्मी लोग तुरंत अपनी अपनी पोजीशन लेकर तैनात हो जाते हैं। कंट्रोल रूम से उन्हें चेतावनी भी मिलती है कि उन मॉन्स्टर की संख्या बहुत ज्यादा है। तुम लोग रेडी रहना, हमला किसी भी पल हो सकता है। जैसे ही मॉन्स्टर उन लोगों के पास आते हैं वैसे ही अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है। लेकिन उन मॉन्स्टर की संख्या ज्यादा होने के कारण आर्मी उन पर कमजोर पड़ रहे थे। मॉन्स्टर एक एक करके सारे सोल्जर को मार डाल रहे थे। मॉन्स्टर के लिए वह आर्मी ऐसे थे जैसे मानो कोई खिलौना। कुछ घंटे लड़ाई होने के बाद सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।